ऋण मुक्ति क्या है? ऋण मुक्ति क्या है? जहां हर कहानी में छुपा है एक जीवन बदल देने वाला संदेश। एक धर्मशाला में पति पत्नी अपने छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ रुके। धर्मशाला कच्ची थी, दीवारों में दरारें पड़ गई थीं, आसपास में खुला जंगल जैसा माहौल था। पति पत्नी अपने छोटे से बच्चे को प्रांगण में बिठाकर कुछ काम से बाहर गए। वापस आकर देखते हैं तो बच्चे के सामने एक बड़ा नाग कुंडली मारकर फन फैलाए बैठा है। ये भयंकर दृश्य देखकर दोनों हिक्के बक्के रह गए। बेटा मिट्टी की मुट्ठी भर भर कर नाग के फन पर फेंक रहा है और नाग हर बार झुक झुक कर सहे जा रहा है। माँ चीख उठी, बाप चिल्लाया, बचाओ बचाओ, हमारे लाडले को बचाओ। लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। उसमें एक निशानेबाज था, ऊंट गाड़ी पर बोझा ढोने का धंधा करता था। वो बोला, मैं निशाना तो मारूं, सर्प को ही खत्म करूंगा, लेकिन निशाना चूक जाए और बच्चे को चोट लग जाए तो मैं जिम्मेदार नहीं। आप लोग बोलो तो मैं कोशिश करूं। पुत्र के आगे विषधर बैठा है, ऐसे प्रसंग पर कौन सी माँ बाप इनकार करेंगे। वो सहमत हो गए और माँ बोली, भाई सांप को मारने की कोशिश करो, अगर गलती से बच्चे को चोट लग जाएगी तो हम कुछ नहीं कहेंगे। ऊंट वाले ने निशाना मारा, सांप जख्मी होकर गिर पड़ा, मूर्छित हो गया। लोगों ने सोचा कि सांप मर गया है, उन्होंने उसको उठाकर बाड़ में फेंक दिया। रात हो गई, वो ऊंटवाला उसी धर्मशाला में अपनी ऊंटगाड़ी पर सो गया। रात में ठंडी हवा चली, मूर्छित सांप सचेतन हो गया और आकर ऊंटवाले के पैर में डसकर चला गया। सुबह लोग देखते हैं तो ऊंटवाला मरा हुआ था। दैवयोग से सर्पविद्या जानने वाला एक आदमी वहां ठहरा हुआ था। वो बोला, सांप को यहाँ बुलवाकर जहर को वापस खींचवाने की विद्या मैं जानता हूँ। यहाँ कोई 8-10 साल का निर्दोष बच्चा हो तो उसके चित्त में सांप के सूक्ष्म शरीर को बुला दूं और वार्तालाप करा दूं। गांव में से 8-10 साल का बच्चा लाया गया। उसने उस बच्चे में सांप के जीव को बुलाया। उससे पूछा गया, इस ऊंटवाले को तूने काटा है? बच्चे में मौजूद जीव ने कहा, हाँ। फिर पूछा कि इस बेचारे ऊंट वाले को क्यों काटा? बच्चे के द्वारा वह सांप बोलने लगा, मैं निर्दोष था, मैंने इसका कुछ बिगाड़ा नहीं था, इसने मुझे निशाना बनाया तो मैं क्यों इससे बदला न लूं? वो बच्चा तुम पर मिट्टी डाल रहा था, उसको तो तुमने कुछ नहीं किया। बालक रूपी सांप ने कहा, बच्चा तो मेरा 3 जन्म पहले का लेनदार है। 3 जन्म पहले मैं भी मनुष्य था, वो भी मनुष्य था। मैंने उससे 300 रुपये लिए थे लेकिन वापस नहीं दे पाया। अभी तो देने की क्षमता भी नहीं है। ऐसी भद्दी योनियों में भटकना पड़ रहा है। आज संयोगवश वो सामने आ गया तो मैं अपना फन झुकाकर उससे माफी मांग रहा था। उसकी आत्मा जागृत हुई तो धूल की मुठ्ठियां फेंक फेंक कर वो मुझे फटकार दे रहा था कि लानत है तुझे, कर्जा नहीं चुका सका। उसकी वो फटकार सहते सहते मैं अपना ऋण अदा कर रहा था। हमारे लेन देन के बीच टपकने वाला वो ऊंट वाला कौन होता है? मैंने इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ा था, फिर भी इसने मुझ पर निशाना मारा। मैंने इसका बदल लिया। सर्प विद्या जानने वाले ने सांप को समझाया, देखो तुम हमारा इतना कहना मानो, इसका जहर खींच लो। उस सर्प ने कहा, मैं तुम्हारा कहना मानूं तो तुम भी मेरा कहना मानो। मेरी तो वैर लेने की योनि है, और कुछ नहीं तो न सही। मुझे यह ऊंटवाला 500 रुपये देवे तो अभी इसका जहर खींच लूं। उस बच्चे से 3 जन्म पूर्व मैंने 300 रुपये लिए थे, 2 जन्म और बीत गए, उसके सूद के 200 मिलाकर कुल 500 लौटाने हैं। किसी सज्जन ने 500 रुपये उस बच्चे के माँ बाप को दे दिए। सांप का जीव वापस अपनी देह में गया, वहां से सरकता हुआ मरे हुए ऊंटवाले के पास आया और जहर वापस खींच लिया। ऊंटवाला जिंदा हो गया। इस कथा से स्पष्ट होता है कि इतना व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए कि सिर पर कर्जा चढ़ाकर मरना पड़े और उसे चुकाने के लिए फन झुकाना पड़े, मिट्टी से फटकार सहनी पड़े। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक कर्मों का ऋणानुबंध चुकाना ही पड़ता है। अतः निष्काम कर्म करके ईश्वर को संतुष्ट करें। अपने आत्मा परमात्मा का अनुभव करके यहीं पर इसी जन्म में शीघ्र ही मुक्ति को प्राप्त करें। हर कहानी सिर्फ शब्दों का मेल नहीं होती, बल्कि कई गहरी अनुभव और आत्मिक सीख से भरी होती है। एक ऋण सिर्फ पैसों का नहीं, कर्मों का भी होता है। जो लेन देन हम इस जन्म में नहीं चुकाते, वो अगले जन्मों में रूप बदलकर सामने आता है। कर्म का हिसाब समय नहीं, चेतना तय करती है। 2 निर्दोष को नुकसान पहुंचाने वाला स्वयं बंधन में फंसता है। ऊंटवाले ने भलाई के इरादे से कार्य किया, पर बिना कारण किसी के कर्म ऋण में हस्तक्षेप किया। परिणामस्वरूप वह स्वयं ऋण बंधन में आ गया। 3 ऋण चुकाने से पहले अहंकार टूटता है। फन झुकाना, मिट्टी की फटकार सहना, ये प्रतीक है कि जब तक ऋण शेष है तब तक आत्मसम्मान भी तपता है। ऋण मुक्ति पहले भीतर होती है, बाहर बाद में। 4 ब्याज सहित लौटता है अधूरा कर्म। 300 का ऋण 500 बन गया, ये केवल पैसा नहीं, समय, पीड़ा और संस्कार का ब्याज है। अधूरा कर्म हमेशा बढ़कर लौटता है। 5 निष्काम कर्म और आत्मज्ञान ही अंतिम मुक्ति है। जब तक मैं और
मेरा है, तब तक ऋणानुबंध है। निष्काम कर्म, प्रायश्चित और आत्मज्ञान ही कर्म चक्र से बाहर निकलने का मार्ग है। अंतिम सार, कर्ज लेकर मरना सिर्फ आर्थिक भूल नहीं, यह आत्मिक बंधन की